नमस्कार दोस्तों। आज की इस कहानी की शुरुआत में हम एक वैज्ञानिक को देखते हैं। वह आदमी एक पपेट या गुड़िया बना रहा था। गुड़िया बनाते समय वह उसके अंदर कुछ मशीनें लगा देता है। ये ऐसी मशीनें थीं जिनका इस्तेमाल आमतौर पर रोबोट बनाने में किया जाता है। तो गुड़िया को पूरी तरह तैयार करने के बाद वह उसे एक मशीन से लटका देता है। फिर उस मशीन के साथ कई और गैजेट जोड़ देता है। उन गैजेट्स पर बने कुछ अजीब से सिंबल्स से जैसे ही ऊर्जा निकलती है, गुड़िया अचानक जीवित हो जाती है और नीचे गिर पड़ती है। अब गुड़िया खुद को चलते फिरते देखकर खुद ही हैरान हो जाती है। वहीं वह उस मृत वैज्ञानिक को भी देखती है जिसने उसे बनाया था। चारों ओर देखने पर उसे पता चलता है कि उसके अलावा वहां और कोई नहीं है। इसके बाद गुड़िया आगे बढ़कर एक खिड़की खोलती है और वहां से हमारे सामने तबाह हो चुकी दुनिया का एक भयानक दृश्य दिखाई देता है। फिर वह गुड़िया घर से बाहर निकल जाती है और चारों ओर घूमना शुरू करती है। कुछ समय बाद उसे अपने जैसी ही दिखने वाली एक और गुड़िया मिलती है जिसकी पीठ पर नंबर 2 लिखा होता है। यानी उसका नाम नंबर 2 था और इस गुड़िया का नाम था नंबर 9। उस समय नंबर 9 बोल नहीं सकता था। जब नंबर 2 उसकी जांच करता है तो उसे समझ में आता है कि नंबर 9 के अंदर बोलने के लिए जरूरी डिवाइस जुड़ी हुई नहीं है। इसलिए वह नंबर 9 को एक इमारत के अंदर ले जाता है जहां वैज्ञानिक ने उसे बनाया था। वहां काफी देर तक खोजने के बाद वह एक कम्युनिकेशन मशीन ढूंढता है और उसे नंबर 9 के अंदर फिट कर देता है और तुरंत ही नंबर 9 बोलने लगता है। इसके बाद वे दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में अचानक उन्हें वहां किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए नंबर 2 जल्दी से नंबर 9 को छिप जाने को कहता है। दरअसल वहां एक बहुत ही विशाल आकार का स्केलेटन रोबोट आ गया था। उसी बीच उस स्केलेटन रोबोट की नजर नंबर 2 पर पड़ जाती है और वह उस पर हमला करने के लिए उसे हाथ में उठा लेता है। यह दृश्य देखकर नंबर 9 डर से कांप उठता है। तभी रोबोट की नजर नंबर 9 पर भी पड़ती है, लेकिन नंबर 9 अपनी समझदारी से खुद को छिपा लेता है। हालांकि तब तक वह रोबोट नंबर 2 को पकड़कर अपने साथ ले जा चुका होता है। डर के मारे नंबर 9 वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह अपने सामने कई सारे सर्जिकल औजार देखता है। उसके सिर के ऊपर एक कैंची धीरे धीरे नीचे उतरने लगती है, यानी कोई उसे मारना चाहता था। तुरंत ही वह उस कैंची को हटा देता है और वहां से हट जाता है। तभी वह देखता है कि उसके सामने नंबर 5 नाम की एक और गुड़िया खड़ी है। लेकिन नंबर 5 उसे मारने नहीं आया था, बल्कि उसका इलाज करने आया था। अब नंबर 9 और नंबर 5 आपस में बात करना शुरू ही करने वाले थे कि तभी वहां इन गुड़ियों का लीडर आ जाता है। वह नंबर 5 पर बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि नंबर 5 ने उनकी सुरक्षित जगह छोड़कर बाहर जाकर नंबर 9 को बचाने की कोशिश की थी और यह उनके नियमों के खिलाफ था। यह सब देखकर नंबर 9 पूछता है कि तुम लोग हमेशा छिपकर क्यों रहते हो? बाहर ऐसा कौन सा खतरा है? तब लीडर उसे बाहर ले जाता है और समझाने लगता है कि कई साल पहले इंसानों और रोबोटों के बीच एक भयानक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि पूरी धरती तबाह हो गई थी। यहां तक कि ज्यादातर रोबोट भी बच नहीं पाए थे। जो थोड़े से रोबोट बच गए थे वही अब हम पर हमला करते हैं। इसके बाद लीडर नंबर 9 को एक चार्ट दिखाता है जिस पर अलग अलग नंबर लिखे हुए थे। ये कोई साधारण नंबर नहीं थे, बल्कि इन पपेट रोबोट्स के नाम थे। जिन गुड़ियों को वह स्केलेटन रोबोट मार चुका था, उनके नाम पर लीडर एक क्रॉस का निशान बना देता था। उस चार्ट को देखकर साफ पता चलता है कि वह रोबोट पहले ही 2 पपेट्स को मार चुका था। अब लीडर नंबर 2 के नाम पर भी क्रॉस का निशान बना देता है, क्योंकि उसे लगता था कि स्केलेटन रोबोट अब तक नंबर 2 को भी मार चुका होगा। लेकिन नंबर 9 उसे रोकते हुए कहता है कि ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है। हम अभी तक यह पक्का नहीं जानते कि नंबर 2 मर चुका है। हो सकता है वह अभी जिंदा हो। हमें उसे एक बार ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। लीडर उसकी यह बात सुनकर गुस्से में वहां से चला जाता है। इसके बाद नंबर 5 नंबर 9 को टावर के बिल्कुल ऊपर ले जाता है जहां ये गुड़ियां रहती थीं। टावर के ऊपर से वे रोबोटों की फैक्ट्री देखते हैं। वे दोनों को यकीन हो जाता है कि उसी फैक्ट्री में बड़े बड़े रोबोट छोटे छोटे पपेट रोबोट्स को कैद करके रखे हुए हैं। इसलिए वे दोनों मिलकर नंबर 2 को बचाने के लिए वहां जाने की योजना बनाते हैं। दिलचस्प बात यह होती है कि फैक्ट्री पहुंचने के बाद वे देखते हैं कि नंबर 2 सच में जिंदा है, लेकिन उसे एक पिंजरे में कैद करके रखा गया है। वे जल्दी से नंबर 2 के पास जाकर उससे बात करने लगते हैं, लेकिन उससे पहले कि वे उसे पिंजरे से बाहर निकाल पाते, अचानक वहीं डरावना स्केलेटन रोबोट आ जाता है। वह पहले ही इन दोनों को देख चुका था।
उसे देखकर वे दोनों जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाहे जितना भी भागें, आखिरकार वह रोबोट अपने विशाल हाथों से उन्हें पकड़ ही लेता है। लेकिन तभी जैसे किस्मत उनका साथ देती है, अचानक ऊपर से कूदकर कोई स्केलेटन रोबोट पर हमला करता है और उसका सिर उसके शरीर से अलग कर देता है। इस वजह से वे सभी उस रोबोट के हाथों मरने से बच जाते हैं। तभी पता चलता है कि उनकी जान बचाने वाला वह योद्धा भी असल में एक गुड़िया था, जिसका नंबर था 7। दूसरी ओर लीडरों को लगा था कि नंबर 7 मर चुका है, लेकिन वह असल में जिंदा था। उसे जीवित देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। तभी पास ही नंबर 9 को एक गैजेट दिखाई देता है। बिना समझे वह उस गैजेट को उठाकर सामने लगे एक प्लग में लगा देता है। नंबर 2 यह देखकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि अनजाने में नंबर 9 ने एक बड़े रोबोट को एक्टिवेट कर दिया था। वे अभी अभी एक खतरे से बचे ही थे कि तभी एक और भयानक खतरा सामने आ जाता है। जैसे ही मशीन चालू होती है, वह नंबर 2 की आत्मा को अपने अंदर खींचने लगती है। उसकी आत्मा पूरी तरह से शोषित होने के बाद वह रोबोट पूरी तरह सक्रिय हो जाता है। यह दृश्य देखकर नंबर 9 को बहुत गहरा दुख होता है, क्योंकि उसकी वजह से आज उसका साथी अपनी जान गंवा चुका था। अब वह रोबोट सीधे गुड़ियों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इसलिए ये तीनों अपनी जान बचाने के लिए वहां से दौड़ने लगते हैं। दौड़ते दौड़ते नंबर 7 अचानक फिसलकर जमीन पर गिर जाता है, जिससे रोबोटों का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। जान बचाने के लिए नंबर 9 और नंबर 5 जानबूझकर ज्यादा शोर मचाते हैं ताकि रोबोट का ध्यान उनकी ओर चला जाए, और ठीक वैसा ही होता है। रोबोट का ध्यान उनकी ओर चला जाता है और इससे नंबर 7 को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। इसके बाद वे तीनों मिलकर रोबोट को चकमा देते हैं और उसके हाथों से बच निकलते हैं। बाहर की दुनिया में आकर वे छिप जाते हैं। लेकिन अब नंबर 5 नंबर 9 पर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसी की वजह से रोबोट एक्टिवेट हुआ था और उनका एक साथी अपनी जान भी गंवा चुका था। तभी नंबर 7 सबको समझाता है कि अभी आपस में लड़ने का समय नहीं है। बेवजह बहस मत करो, बल्कि यहां से निकलने की कोशिश करो। इधर हम देखते हैं कि वह रोबोट खुद ही अपने जैसा एक उड़ने वाला रोबोट बना लेता है। उधर जब ये तीनों एक लाइब्रेरी में जाते हैं तो उन्हें अपने जैसे दिखने वाली और भी 2 गुड़ियां मिलती हैं। वे गुड़ियां उन्हें बताती हैं कि कैसे एक समय इंसानों ने अपने फायदे के लिए इन रोबोटों को इंसानों ने ही बनाया था, लेकिन जब रोबोट इंसानों से कहीं ज्यादा बुद्धिमान हो गए तो उन्होंने इंसानों पर राज्य करना शुरू कर दिया। तभी से इंसानों और रोबोटों के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप इंसान लगभग पूरी तरह नष्ट हो गए और पूरी दुनिया खंडहर में बदल गई। ये सारी बातें सुनते ही अचानक नंबर 9 के दिमाग में एक तस्वीर की झलक आती है। वह उस तस्वीर को जमीन पर बनाना शुरू कर देता है। हमने इससे पहले वही निशान एक रोबोट के गैजेट पर भी देखा था, लेकिन उसका मतलब कोई नहीं जानता था। तभी नंबर 5 नंबर 9 से कहता है कि हमारा एक और साथी है, वह भी ऐसी ही चीजें सीखता है, शायद वही इस निशान का मतलब समझा सके। इसलिए इसका अर्थ जानने के लिए हमें वापस अपने लीडर के टावर जाना होगा। लेकिन समस्या यह थी कि लीडर उन्हें आसानी से स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने लीडर के नियम तोड़कर टावर छोड़ दिया था। इसलिए वे चुपचाप लीडर के टावर में घुसते हैं और उन अजीब निशानों का मतलब ढूंढने लगते हैं। तभी लीडर के बॉडीगार्ड उन्हें पकड़ लेते हैं और लीडर के सामने ले आते हैं। नंबर 9 को देखकर लीडर गुस्से से भर जाता है और कहता है कि यहां जितनी भी मुसीबतें आ रही हैं, सब तुम्हारी वजह से हैं। इसके लिए सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो। तुम एक अशुभ संकेत हो। जिस दिन से तुम यहां आए हो, तब से केवल बुरी घटनाएं ही घट रही हैं। लीडर की बातें सुनकर नंबर 9 बहुत शर्मिंदा हो जाता है और गहरे अपराध बोध में डूब जाता है। तभी कमरे में नंबर 6 प्रवेश करता है। उसके हाथ में भी उसी निशान की एक ड्राइंग होती है। नंबर 9 और नंबर 7 उत्सुकता से उस ड्राइंग को देखने लगते हैं, लेकिन तभी लीडर के बॉडीगार्ड उनके हाथों से वह चीजें छीन लेते हैं। वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही अचानक छत का शीशा टूट जाता है। सभी ऊपर देखते हैं और पाते हैं कि एक उड़ने वाला रोबोट उन पर हमला कर चुका है। अब बॉडीगार्ड उन्हें छोड़कर उस रोबोट से लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन वह रोबोट बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। वह एक ही वार में बॉडीगार्ड को गिरा देता है। यह देखकर बाकी लोग मजबूर होकर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वह रोबोट उनका पीछा करने लगता है। अब साफ हो जाता है कि केवल भागकर बचा नहीं जा सकता, उस रोबोट को पूरी तरह खत्म करना ही होगा। इसलिए वे एक योजना बनाते हैं। वे हवा में एक लोहे की जंजीर फेंककर जाल बिछाते हैं और उसी जंजीर की मदद से उड़ते हुए रोबोट को फंसाकर जमीन पर गिरा देते हैं। इसके बाद सभी मिलकर उस पर जबरदस्त हमला करते हैं।
इतना हमला करते हैं कि अंत में रोबोट टूट फूट कर पूरी तरह नष्ट हो जाता है। रोबोट के नष्ट होने से उनकी जान तो बच जाती है, लेकिन दुख की बात यह होती है कि जिस टावर को वे अपना आश्रय केंद्र मानते थे, वह पूरी तरह तबाह हो जाता है। वहां आग लग जाती है और इसलिए सभी बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि रहने के लिए उनका एकमात्र सुरक्षित स्थान भी अब नष्ट हो चुका था। इसी कारण कुछ सोच विचार करके वे सभी मिलकर ट्विन गुड़ियों की लाइब्रेरी में चले जाते हैं। कुछ दिन पहले ही नंबर 9 ने वहीं इस तबाह हो चुकी दुनिया के अतीत की कहानी सुनी थी। यहां नंबर 9, नंबर 6 और नंबर 7 एक साथ बैठकर रोबोट के गैजेट पर बने उस अजीब निशान के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी एक बार फिर लीडर वहां आ जाता है और गुस्से में चिल्लाने लगता है। वह कहता है, अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो कृपया ये सारी बेवकूफी छोड़ दो और हमारे साथ छिपकर रहो। गुप्त रूप से रहने में ही जीवन की सुरक्षा है। लीडर आगे कहता है कि नंबर 2 भी कभी तुम्हारी तरह ही था। वह भी बाहर जाकर नई नई चीजें खोजना चाहता था, लेकिन उसका क्या अंजाम हुआ यह तो तुम लोग देख ही चुके हो। वह मर गया। लीडर की ये बातें सुनकर नंबर 9 के मन में शक पैदा हो जाता है। वह सवाल करता है, तो क्या आपने जानबूझकर नंबर 2 को बाहर भेजा था? इस सवाल से लीडर की सच्चाई लगभग सामने आ जाती है और वह असहज हो जाता है। खुद को सही ठहराने के लिए वह कहता है, हाँ, मैंने ही उसे बाहर भेजा था, लेकिन यह जरूरी था ताकि नंबर 2 की मौत से सबक लेकर बाकी लोग टावर के अंदर रहकर अपनी जान बचा सकें। लीडर के मुंह से अपने ही साथी की मौत की जिम्मेदारी स्वीकार करने की बात सुनकर नंबर 7 भड़क उठता है। वह हाथ में चाकू लेकर लीडर को मारने ही वाला होता है, लेकिन नंबर 9 उसे रोक देता है। वह कहता है, होश मत खो, सोच समझकर काम करो। अगर हम एक दूसरे को मारने लगेंगे तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसके बाद सीन कट होता है और हम उस रोबोट को देखते हैं जिसने उड़ने वाले रोबोट बनाकर इन गुड़ियों को मारने के लिए भेजा था, लेकिन अब वह उड़ने वाला रोबोट मारा जा चुका था। फिर भी वह रोबोट हार मानकर चुप बैठने वालों में से नहीं था। बदला लेने के लिए वह नंबर 2 की गुड़िया के मृत शरीर को उठा लेता है और उसे एक मशीन में बदल देता है। फिर उसे बाकी गुड़ियों के पास भेज देता है। सबसे पहले वह नंबर 2 लीडर के बॉडीगार्ड को हिप्नोटाइज कर देता है और लीडर को कैद कर लेता है। इसके बाद वह नंबर 5 और नंबर 9 की ओर बढ़ता है, लेकिन नंबर 9 उसकी चाल समझ चुका था, इसलिए वह न तो खुद उसकी ओर देखता है और न ही अपने साथी को उसकी तरफ देखने देता है। इस तरह वे हिप्नोटाइज होने से बच जाते हैं। फिर वे लीडर को बचाने की कोशिश करते हैं। नंबर 7 किसी तरह उस मशीन के पास पहुंच जाता है और लीडर को छुड़ाने में सफल हो जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश इस बार वह मशीन उसे पकड़ लेती है और घसीटते हुए अपने साथ ले जाती है। दूसरी ओर लीडर को तब तक होश आ चुका होता है। डर से कांपते हुए वह कहता है, चलो, अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें यहां से भाग जाना चाहिए। लेकिन नंबर 9 उसे रोकते हुए कहता है कि इतनी कायरता और स्वार्थ बिल्कुल भी सही नहीं है। जो तुम्हें बचाने गया है उसकी जान बचाए बिना तुम यहां से भागना चाहते हो। अब लीडर भी समझ जाता है कि उसके साथी की जान बचाना ही सही रास्ता है। डर डर कर जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए वे सभी मिलकर उस रोबोट का सामना करने की तैयारी करते हैं। फैक्ट्री के पास पहुंचकर नंबर 9 नंबर 5 से कहता है, मैं अंदर जाकर नंबर 7 को बचाकर लाऊंगा, लेकिन अगर मैं बहुत देर तक वापस ना आऊं तो समझ लेना कि मैं मुसीबत में हूं। तब तुम पूरी फैक्ट्री को उड़ा देना। नंबर 9 अंदर चला जाता है और नंबर 5 फैक्ट्री को उड़ाने की तैयारी करने लगता है। इधर अंदर जाकर नंबर 9 देखता है कि वह रोबोट उनके लीडर के बॉडीगार्ड की आत्मा को सी रहा है और इसके बाद नंबर 7 की बारी आने वाली है। यह देखकर नंबर 9 डर जाता है। नंबर 7 की जान बचाने के लिए वह एक रस्सी किसी चीज से बांधकर 7 की ओर फेंकता है और उसी रस्सी से उसे अपनी ओर खींचकर रोबोट के हाथों से बचा लेता है। दूसरी तरफ बाहर इंतजार कर रहे सभी लोग सोचने लगते हैं कि शायद 9 रोबोट के हाथ लग गया है, इसलिए लीडर नंबर 5 से कहता है, तुम अभी फैक्ट्री उड़ा दो। लेकिन नंबर 5 को 9 पर पूरा भरोसा था। उसे विश्वास था कि वह नंबर 7 को जरूर बचाकर ले आएगा। ठीक उसी समय वहां एक उड़ने वाला रोबोट आ जाता है जिसकी नजरों में वे पहले ही आ चुके थे। उस रोबोट के अपने मालिक को खबर देने से पहले ही सभी लोग मिलकर एक रस्सी की मदद से उसे रोकने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर लीडर बम ब्लास्ट करने की कोशिश करता रहता है ताकि उस उड़ने वाले रोबोट के साथ साथ अंदर का रोबोट भी पूरी फैक्ट्री समेत नष्ट हो जाए। लेकिन नंबर 5 उसे रोक देता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके बाकी साथी बाहर आए बिना ही फैक्ट्री उड़ा दी जाए। इसी बात को लेकर लीडर और नंबर 5 के बीच बहस चल रही होती है। तभी वे देखते हैं कि नंबर 9 नंबर 7 को बचाकर बाहर आ चुका है। यह देखकर नंबर 5 खुद लीडर के हाथ से माचिस छीन लेता है और बम जला देता है। कुछ ही सेकंड में पूरा रोबोट फैक्ट्री जलकर नष्ट हो जाता है।
लेकिन दुर्भाग्यवश उस जबरदस्त विस्फोट में भी अंदर मौजूद उस रोबोट को कुछ नहीं होता। वह रोबोट तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगता है। असल में उसके अंदर कोई गंभीर खराबी आ गई थी और खुद को ठीक करने के लिए वह किसी गुड़िया की आत्मा की तलाश करने लगता है। वह आत्मा की तलाश में भटक रहा था। उसी आत्मा को पाने के लिए वह तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगा। तभी वह सबके सामने नंबर 5 को उठा लेता है और उसकी आत्मा को वशी करना शुरू कर देता है। यह देखकर सभी डर जाते हैं, इसलिए वे दौड़कर एक टूटे हुए पुल पर चढ़ जाते हैं। उनके पीछे पीछे वह रोबोट भी पहुंच जाता है, लेकिन टूटे हुए पुल पर आकर वह फंस जाता है। गुड़ियाओं तो आगे निकल जाती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से नंबर 6 रोबोट के हाथों पकड़ में आ जाता है। इस बार भी रोबोट नंबर 6 की आत्मा को साई कर लेता है। दूसरी ओर दौड़ते दौड़ते नंबर 9 उस फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाता है जहां वैज्ञानिक ने उसे बनाया था। वहां उसे कई पन्ने और एक बॉक्स मिलता है। बॉक्स खोलते ही उसके अंदर से वैज्ञानिक का एक होलोग्राम बाहर आता है। उस होलोग्राम में वैज्ञानिक उसी विशेष प्रकार के गैजेट के बारे में बता रहा होता है। उस गैजेट का नाम था सोल गैजेट। वैज्ञानिक ने इसे अच्छे उद्देश्य से बनाया था, लेकिन उसे पता था कि कोई न कोई इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए वैज्ञानिक ने अपनी आत्मा को सोल गैजेट की मदद से छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया और उन हिस्सों को इन छोटी छोटी गुड़ियों के अंदर रख दिया। वास्तव में जब आखिरी गैजेट यानी आखिरी गुड़िया नंबर 9 बनाई गई, उसी समय वैज्ञानिक की आत्मा का आखिरी हिस्सा नंबर 9 के अंदर रखा गया था और उसी के साथ वैज्ञानिक की मृत्यु हो गई। वैज्ञानिक बताता है, मैंने इस गैजेट के जरिए अपनी आत्मा तुम सबके भीतर रखी है। इसी गैजेट की मदद से रोबोटों को रोका जा सकता है। यह सुनते ही नंबर 9 तुरंत अपने दोस्तों के पास पहुंचता है और वैज्ञानिक के होलोग्राम तथा उस गैजेट के बारे में बताता है जिसकी मदद से वे रोबोट को हरा सकते हैं। लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। इसीलिए नंबर 9 खुद ही रोबोट के सामने खड़ा हो जाता है। वह जानता था कि गैजेट पहले से ही रोबोट के अंदर मौजूद है और उसे बाहर निकालना होगा। जैसे ही नंबर 9 रोबोट के सामने जाता है, रोबोट उसे पकड़कर उसकी आत्मा सी करने लगता है। लेकिन उसी समय लीडर उसे बचाने के लिए आगे आता है। नतीजतन रोबोट नंबर 9 की आत्मा लेने के बजाय लीडर की आत्मा सी करने लगता है। उसी क्षण नंबर 9 रोबोट के भीतर से उस गैजेट को बाहर निकालने में सफल हो जाता है। गैजेट बाहर निकलते ही रोबोट के अंदर कैद सभी आत्माएं बाहर निकल आती हैं। वे आत्माएं आसमान में उठकर एक विशाल बादल का रूप ले लेती हैं और फिर वहां से आत्माओं की बारिश होने लगती है। उस बारिश की हर बूंद में नया जीवन छिपा होता है। उसी के कारण यह तबाह हो चुकी दुनिया फिर से जीवन से भर उठती है। इंसान दोबारा जीवित हो उठते हैं और पृथ्वी फिर से हरी भरी और उपजाऊ बन जाती है। यह सब देखकर सभी गुड़ियां बहुत खुश हो जाती हैं और इसी तरह इस अद्भुत कहानी का अंत हो जाता है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। मैं आज के लिए आपसे विदा लेता हूं।